जय हिंद साथियों, एक बार फिर से लाइव आपके साथ जुड़ चुका हूं मैं। और जल्दी से कमेंट करके बताएं मेरे साथ में कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ में आ चुके हैं यहाँ पे हर्षद, राजस्थानी कमांडोज, कमांडो प्रीतम और कमांडो हर्षद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं जल्दी से उन्हें इन्फॉर्म कर दे, जल्दी से लिंक उन्हें शेयर करें और जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए। हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, कुछ ही क्षणों में हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। उस स्टार्ट होने से पहले कुछ लाइनें कि मेरी लाइनें कि कुछ ज्यादा ख्वाहिशी नहीं है ए जिंदगी, कुछ ज्यादा ख्वाहिशी नहीं है ए जिंदगी, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन हो। तो मेरे साथ आ चुके हैं यहाँ पे कमांडो प्रीतम, हर्षद। अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो हमारा OMR शीट है डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड करें और उसकी फोटोकॉपी करके रख ले और उस पर सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, जितने भी कमांडोज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नीतीश पटेल कमांडोज जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, विशाल विश्वकर्मा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा जो OMR शीट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे वहां से प्रिंट करके आप फोटोकॉपी करके रख ले। आशीष कमांडोज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, असलम भी कमांडोज जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की जाए, जनरल ड्यूटी, सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के बारे में यहाँ पे बात की जाए तो जनरल साइंस यहाँ पे जो होता है, जो जनरल साइंस होता है की क्लासेस होती है 8 से 9 बजे के बीच में होती है। ठीक है, आल ट्रेड के लिए राहुल सर के द्वारा क्लासेस की जाती है। उसके बाद में जो सेक्शन बी की बात करें तो आर्मी GD और TDS मॉडल सेट पेपर 10 से 11 जो कि अभी स्टार्ट, ठीक है, ट्रेड्समैन जो कि अभी मेरे द्वारा स्टार्ट होने वाला है कुछ ही क्षणों में। उसके बाद सी आर्मी GD ट्रेड्समैन मॉडल टेस्ट पेपर रात 8 से 9 बजे, GD और ट्रेड्समैन वो भी मेरे द्वारा रात को नाइट में जो लाइव सेशन होता है मेरे द्वारा होता है। सेक्शन D जनरल नॉलेज रात को 9:30 से 10 बजे के बीच ऑल एग्जाम के लिए विजय चौहान जी जो हमारे टीचर्स हैं, स्टाफ, उनके द्वारा ये GK की क्लास ली जाती है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए ना, जो सेशन होगा लाइव वाला शाम का उसके लिए आप अलार्म लगा सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट रोज बताता हूं मैं आपको कि मेरा सेट पेपर आज B है। आपका सेट पेपर क्या है जल्दी से बताएं मुझे। मेरा आज सेट पेपर B है, आपका सेट पेपर मुझे बताएं। अरी कमांडोज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित कमांडोज जुड़ चुके हैं मेरे साथ, राज कमांडोज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, ये पैसे लेन देन की बातें चल रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन इसकी जानकारी आपको दूं मैं कि आपका जब एग्जामिनेशन होता है तो उस एग्जामिनेशन में आपको सारी चीजें प्रिंट डली रहती हैं, सिर्फ आपको सेट लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ वापिस से इंफॉर्मेशन कि जब जो GD और ट्रेड्समैन का पेपर होता है उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि जनरल नॉलेज का पार्ट होता है, पार्ट A में उसके 15 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स दिए जाते हैं। B की बात करें जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 30 नंबर दिए जाते हैं। मैथ्स में आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 30 नंबर दिए जाएंगे और लॉजिकल में 5-10। ठीक है, इसका मतलब कि आपको सभी चीजें पढ़ना पड़ेगी और आपके लिए, ठीक है, और आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध अकेडमी पर सारी चीजें मिलेगी इससे रिलेटेड। और NCC सर्टिफिकेट होल्डर एकदम फ्री दिमाग से वहां पे प्रेजेंट रहे और अपना सिलेक्शन पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का पार्ट अपना चालू होता है। सबसे पहले राजीव गांधी की किस बम धमाके में मृत्यु हुई थी। जो हमारे राजीव गांधी जी थे उनकी कौन से बम धमाके में हत्या हुई थी। सोनू कमांडोज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जय भवानी भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। जल्दी से बताएं राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी। कोच्चि, विजयवाड़ा, श्री पेरबदूर या फिर कोलकाता। जल्दी से बताएं, कोच्चि, विजयवाड़ा, श्री पेरम्बदूर या फिर कोलकाता। राजू जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विजयवाड़ा बता रहे हैं वो। ठीक है, हम सिर्फ बेस्ट का विजयवाड़ा याद रहेगा। यादव जी बता रहे, यादव जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमांडोज, सारे कमांडो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत सारे, स्वागत है आप सभी का। B बता रहे हैं यहाँ पे यादव जी, सोनू जी बता रहे हैं यहाँ पे B, प्रीतम बता रहे हैं यहाँ पे C, प्रभु फौजदार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, GBRS भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और चलिए बात करें यहाँ पे हम राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर C श्री पेरम्बदूर में हुई थी। ऑप्शन नंबर C प्रीतम, वेरी गुड, बहुत सही आंसर। ठीक है,
इसका जो राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी वो LTTE के द्वारा, जो संगठन था उनके द्वारा इनकी हत्या की गई थी पेरबैदूर में। ठीक है, तो जय भवानी यहाँ पे भी बता रहे हैं, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है, जल्दी से बताएं। राजस्थान की राजधानी क्या है, ये सभी को पता होगा। कोटा है, अलवर, जोधपुर, जयपुर। हेमंत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, सोनू धाकड़, प्रभु फौजदार, अरी कमांडोज, अहमद पटेल। सी बता रहे हैं यहाँ पे नीतीश, डी बता रहे हैं यहाँ पे कमलेश कमांडोज भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। तो बिल्कुल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है, ललित कला अकादमी भी कहाँ पर है, जयपुर में है। कथक जो अकादमी है वो भी कहाँ पर है, राजस्थान में ही है। और पिंक सिटी भी किसे कहा जाता है, जयपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को ही कहा जाता है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे बात की जाए तो घूमने के लिए सबसे ज्यादा चीजें यहीं पे होती है। और माउंट आबू की बात करें तो वो भी कहाँ पर है, राजस्थान में ही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिंक सिटी, जयपुर। ठीक है, असलम यहाँ पे बता रहे कमांडोज की डी, जय भवानी बता रहे हैं यहाँ पे डी, राज जयपुर, वेरी गुड। GBRS बता रहे हैं डी, वेरी गुड। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, जो टेलीफोन था उसका आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था, या जी मार्कोनी ने किया था, या फिर सीवी रमन ने किया था। तो सीवी रमन की बात करें तो रमन प्रभाव के लिए इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेम्स वाट की बात करें तो वाष्प इंजन की बात करें तो जेम्स वाट ने किसकी आविष्कार किया था, वाष्प इंजन का जेम्स वाट ने किया था। और सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। और जो ग्राहम बेल जी थे उन्होंने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका, टेलीफोन का आविष्कार किया था। आशीष बता रहे हैं बी, यादव जी बता रहे हैं यहाँ पे बी, ग्राहम बेल, यादव जी बी, आरी कमांडोज बता रहे हैं बी, कमांडोज प्रीतम बी, विशाल विश्वकर्मा, वेरी गुड। आपके आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, स्टार्टिंग से ही आप सेशन में जुड़े हैं मेरे साथ में, कंटिन्यू क्वेश्चंस के आंसर सही दे रहे हैं। शुभम बता रहे हैं यहाँ पे बी, MD फैजल अफजल बी बता रहे हैं, हर्षल बता रहे हैं यहाँ पे बी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ज्ञानपीठ पाने वाले पहले व्यक्ति है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, क्या कृष्णा शोभती है, क्या गोविंद शंकर कुरूप है, क्या कैलाश सत्यार्थी हैं, या फिर आशापूर्णा देवी है। तो आशापूर्णा देवी की बात करें तो ये क्या है, एक लेखिका भी है और कवित्री है। क्या है ये, लेखिका भी है और कवित्री भी है। ठीक है, और इन्हें हमारे यहाँ का पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भी आशापूर्णा देवी को दिया गया है। यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे सही आंसर की, तो सही आंसर जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, गोविंद शंकर कुरूप जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था सबसे पहले। ठीक है, 1965 में, 1965 में। ठीक है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य में दिया जाता है उसके लिए गोविंद शंकर कुरूप को नवाजा गया था 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल बता रहे हैं यहाँ पे ए, राजू जी बता रहे हैं यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में स्थित पुल का नाम है, जो असम है, असम में स्थित पुल का नाम बताए जल्दी से। पुल, कौन सा पुल है, महाराणा प्रताप पुल है, महात्मा गांधी सेतु है, या फिर भूपेन हजारिका, या फिर हावड़ा ब्रिज है। यहाँ पे हम बात करें महात्मा गांधी सेतु की, तो महात्मा गांधी सेतु कहां पर है, पटना में। कहां पर है, पटना में। जो महात्मा गांधी सेतु है वो कहां पर है, पटना में। और जो हावड़ा ब्रिज की बात करें तो ये कहां पर है, कोलकाता में। कोलकाता में, कहां पर है ये, कोलकाता में। और महात्मा गांधी सेतु कहां पर है, पटना में, असम में। अरी कमांडोज बता रहे हैं सी, बिल्कुल। भूपेन हजारिका जो है, जो भूपेन हजारिका है वो कहां पर है, आसाम में स्थित है। और आसाम की राजधानी जल्दी से बताएं कमेंट्स में, या अरी दादा कमांडोज बता रहे सी, प्रीतम बता रहे सी, आशीष सी बता रहे हैं यहाँ पे, राइड इंडिया सी, यादव जी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने। जवाहर नहर की योजना की शुरुआत, जो जवाहर नहर है उसकी शुरुआत कब की गई थी, 1881, 1976, 1966, या फिर 1952। अच्छा राज, वेरी गुड, दिसपुर, वेरी गुड। असम की जो राजधानी है वो क्या है, दिसपुर। कमलेश आर्या बी बता रहे हैं यहाँ पे 1976, MD अफजल बता रहे हैं यहाँ पे 1976,
संदीप राजपूत बता रहे हैं यहाँ पे ए। हरिदादा बता रहे हैं 1976। तो बिल्कुल जवाहर नहर योजना की शुरुआत की गई थी 1976 में। कब की गई थी? 1976 में। बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी बी ऑप्शन किया है बिल्कुल सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो मेरा सेशंस देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं और मेरे अलावा सर की क्लासेस भी देख रहे हैं, उन सभी को पता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, प्रथम और द्वितीय युद्ध भी सभी को पता है। और मैं बता दूं द्वितीय युद्ध के बारे में, तो जब द्वितीय युद्ध हुआ था उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठन हुआ था, मतलब की स्थापना भी, ठीक है। जो पानीपत का प्रथम जो युद्ध लड़ा गया था वो सबसे पहले की बात करें, इसका सही आंसर जो है बिल्कुल 21 अप्रैल 1526 बता रहे हैं यहाँ पे हरिदादा, बिल्कुल 1526। एमडी अफजल ए। नीतीश पटेल भी बता रहे हैं यहाँ पे ए, तो बिल्कुल सही है 1526। और द्वितीय जो लड़ा गया था वो द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो कब, सॉरी, द्वितीय पानीपत का युद्ध जो था लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था, ठीक है, 20 अप्रैल 1956, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं मुझे एमडी अफजल ए बता रहे हैं 21 अप्रैल 1526, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सोनू धाकड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सोनू धाकड़ बता रहे हैं यहाँ पे ए। कमांडो प्रीतम 1556, हाँ सेकेंड वॉर, ठीक है, पानीपत का जो हुआ था। और जो थर्ड हुआ था वो 1761। विनेश फोगाट, बहुत ही प्रचलित नाम विनेश फोगाट, और बहुत सारे जो नाम जो चल रहा था अभी पिछले पेपर्स में, बहुत न्यूज में चला था, विनेश फोगाट का संबंध किस जिले से है। खेल तो आपको पता ही क्या है, विनेश फोगाट का खेल क्या है, फ्री स्टाइल रेसलिंग इनका खेल है। विनेश फोगाट जो है हमारे हरियाणा से, कहां से हैं, हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हैं ये, ठीक है। विनेश फोगाट जी जो हैं, जो मैडम है विनेश फोगाट जी, वो कहां से है, भिवानी से है। और इनका जो खेल है वो फ्री स्टाइल रेसलिंग है। और इन्होंने एशियाई गेम्स में, और ये भारत की पहली महिला है, ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने एशियाई खेलों में प्रथम जो है स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, एशियाई खेलों में। तो ये पहली महिला है, हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से है विनेश फोगाट। हरियाणा के जितने भी प्लेयर्स हैं सबसे ज्यादा रेसलिंग के लिए जाने जाते हैं। सुशील कुमार की बात करें तो वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमडी अफजल बता रहे हैं कुश्ती, ठीक है, अफजल बता रहे हैं कुश्ती, बिल्कुल बिल्कुल कुश्ती, बिल्कुल रेसलिंग। बांग्लादेश के बंटवारे के समय, जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था तब कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। जल्दी से बताएं कि बांग्लादेश के युद्ध के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य में युद्ध हुआ था। आपको पता ही है, बता दें यहाँ पे कि बांग्लादेश को जब आजाद कराने की, जब आजाद बांग्लादेश के बीच में बंटवारे की बात चल रही थी, तब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश थे। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश और भारत ने मिलके पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश को आजादी मिली थी, ठीक है। तो बांग्लादेश हमारे ही इंडिया के अंदर एक देश है। कमांडो फ्रीडम बता रहे हैं 3 देश के बीच, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। यादव जी बता रहे हैं सी, यादव जी सी नहीं है। कमलेश आर्या ए। हरी कमांडोज 3, यादव कमांडोज बता रहे हैं सी। जय भवानी ए। प्रभु फौजदार बता रहे हैं सी, ठीक है, सी नहीं है। हरिदादा 3344। विश्व मानवता दिवस, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 19 अगस्त को, 2 सितंबर को, या फिर 2 अक्टूबर को? ठीक है, 2 सितंबर की बात करें तो पंडित राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनका जो दिवस है वो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है हमारे यहाँ पे वो 2 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व मानवता दिवस जो मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल, कमलेश आर्या 5 सितंबर को, ठीक है। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। टीचर से 5 सितंबर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है,
शिक्षक दिवस 5 सितंबर, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त को बनाया जाता है, ठीक है। 2 सितंबर नहीं था उसका, सॉरी, उसके लिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर को बनाया जाता है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। और इसका 2 अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, गांधी जयंती, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो विश्व माता दिवस 19 अगस्त को मनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरजा देवी का संबंध किससे है? गिरजा देवी का संबंध किससे है? सिनेमा से है, खेल से है, लेखन से है या फिर संगीत से है? बिल्कुल नीतीश पटेल, 5 सितंबर को टीचर्स डे, बिल्कुल 5 सितंबर को टीचर्स डे। गिरिजा देवी का संबंध किससे है? सिनेमा से है, खेल से है या फिर लेखन से है या फिर संगीत से है? दीपू कुमार यहाँ पे बता रहे हैं डी, प्रीतम बता रहे हैं यहाँ पे डी, अफजल बता रहे हैं डी, 7 फरवरी रोज डे 7 फरवरी आपको बिल्कुल पता है, 7 फरवरी रोज डे बनाते हैं। अफजल बता रहे हैं यहाँ पे डी, प्रीतम बता रहे हैं डी, आशीष डी। चलिए, तो बिल्कुल गिरिजा देवी जो थे वो किससे संबंधित थे? संगीत से संबंधित थे। जो गिरिजा देवी जी जो थे वो किससे संबंधित थे? संगीत से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष यादव, वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन डी बताया है, बिल्कुल सही ऑप्शन बताया है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? क्या अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन है? क्या अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन है? क्या अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, भारत है? क्या अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और भारत है? जल्दी से बताएं। दीपू कुमार का आंसर यहाँ पे आ चुका है ए। अफजल बता रहे हैं यहाँ पे ए, अफजल ए। कमलेश बता रहे हैं ए, यादव जी बता रहे हैं यहाँ पे ए, नीतीश बी बता रहे हैं, हेमंत बता रहे हैं बी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सही आंसर है इसका। इसके जो देश हैं संयुक्त, जो वीटो पावर वाले, वो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और इसकी भाषा क्या है? 5 भाषाएं हैं इसकी। क्या है? 5 भाषाएं, ठीक है। आर्मी बॉय विक्की भी ए बता रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने भी ए, ऑप्शन नंबर ए किया है, बिल्कुल सही है। 13 क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा या फिर जयपुर? जल्दी से बताएं। नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा या फिर जयपुर? उदय तिवारी बता रहे हैं ए, अफजल बता रहे हैं यहाँ पे बी, कमलेश बता रहे हैं यहाँ पे बी, नीतीश पटेल बता रहे हैं यहाँ पे बी, सुभाष बता रहे हैं यहाँ पे बी। तो बिल्कुल केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। हर्षद बता रहे हैं बी, पीडीए बॉय। सुमित बता रहे हैं यहाँ पे बी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है। अजंता और एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? औरंगाबाद में है, क्या भोपाल में है, क्या लखनऊ में है, क्या मुंबई में है? एमडी अफजल ए बता रहे हैं यहाँ पे, कमलेश ए बता रहे हैं, कमांडो प्रीतम बता रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र, बिल्कुल। तो अजंता एलोरा की गुफाएं की बात करो तो ये कहां पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जो पास में है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहां पर है? औरंगाबाद में है। भोपाल की बात करें मध्य प्रदेश के, तो भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। और उदय बता रहे हैं यहाँ पे ई, अरे कमांडोज ए बता रहे हैं, सुमित ए, वेरी गुड, बहुत सही आंसर्स कर रहे हैं आप। प्रभु फौजदार ए बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र रहेगा। और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई। और हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में मिनी मुंबई किसी कहा जाता है? इंदौर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू का वायरस स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम है H1N1, N2, H1, H2, N2 या फिर NH? जल्दी बताए। H1N1, N2, H1 या फिर H2, N2 या फिर NH? स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम है, स्वाइन फ्लू, सुअरों से संबंधित, ठीक है, सुअरों से संबंधित एक वायरस है ये स्वाइन फ्लू। विशाल बता रहे हैं HINI,
H1N1। कमांडोज प्रीतम बता रहे हैं H1N1, आर्मी बॉय H1N1, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर है H1N1 सही है। GBRS भी बता रहे हैं ए, वेरी गुड। अफजल बहुत शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। कमलेश बता रहे हैं यहाँ पे ए। जिस प्रकार यहाँ अभी जो हमारा लेटेस्ट समय चल रहा है करंट, अभी कोरोना ने हाहाकार इस प्रकार से मचा रखा है पूरी दुनिया में, वैसे ही 2009 में स्वाइन फ्लू ने ऐसे ही जो रोग था अभी फैला है कोविड-19, वैसे ही ये वाला रोग भी फैल चुका था। ठीक है, अरे दादा बता रहे हैं यहाँ पे ए। एक्सरे किरणें की खोज किसने की थी? एक्सरे किरणें की खोज किसने की थी? एडिशन, रॉन्टजन, रॉबर्ट हुक या फिर मार्कोनी? पीडीए बॉय ए। कौन कौन कमांडोज साइंस का क्लास ले रहा है? मुझे थम्स अप करके जल्दी जरूर बताएं कमेंट्स में, कौन कौन कमांडोज जो है हमारे कमांडो, जितने भी कमांडो सैनिक हैं, जवान हैं, वो कौन कौन साइंस और जीके की क्लासेस ले रहा है? जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताएं कमेंट्स में। GBRS B/C क्या? कमलेश, अच्छा कमलेश ले रहे हैं MD, उसके बाद प्रीतम भी ले रहे हैं क्लासेस, नीतीश पटेल ले रहे हैं, वेरी गुड। तो फिर इसका आंसर तो आपके पास आना चाहिए, एक्स किरणों की खोज। बी बता रहे हैं अफजल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टजन ने एक्स किरणें की खोज की थी। और अल्फा, गामा और सर मैं भी बिल्कुल ठीक है, अल्फा और गामा किरणें की खोज किसने की थी? PD सुमित बॉय बता रहे बी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में, देखिए कहां पर भारत में पूछा गया है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भारत में? रसगुल्ला भी मेरे साथ यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, सोनू बता रहे हैं, कमलेश ए बता रहे हैं यहाँ पे। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासीन राम। कहां पर है ये? मेघालय में। कहां पर है ये? मेघालय में। कहां पर है ये? मेघालय में। ठीक है, गोवा की राजधानी की बात करें तो क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी। कमांडोज प्रीतम बता रहे चेरापूंजी। ठीक है, मासीन राम है इसका, मेघालय में है, सबसे ज्यादा वर्षा का शहर कहा जाता है इसे, सबसे अत्यधिक वर्षा होती है यहाँ पे मेघालय। ठीक है, GBRS पणजी, वेरी गुड। 18 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण आवरण है, उसमें कौन सी ऐसी जो गैस है वो कम से कम प्रदूषण करती है, यानी कि प्रदूषण करते ही नहीं, बहुत कम प्रदूषण करती है। जल्दी बताए ऐसी चीज। डीजल है, कोयला, हाइड्रोजन या फिर मिट्टी का तेल? और मिट्टी का तेल की बात करें तो इसमें कौन सी धातु रखी जाती है? सोडियम। कौन सी रखी जाती है मिट्टी के तेल में? सोडियम धातु रखी जाती है। मिट्टी के तेल में सोडियम धातु रखी जाती है। ठीक है, और सोडियम धातु को शायद से चाकू से भी काटा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बता रहे हैं मुझे कमांडो प्रीतम, सोडियम, GBRS सी बता रहे, प्रभ फौजदार डी, रसगुल्ला बताने कुछ आंसर ही नहीं दे रहे हैं, GBRS ए ने बता रहे हैं। ठीक है, कमलेश सी बता रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। जो हमारे पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो वातावरण में बिल्कुल भी प्रदूषण, न्यूनतम प्रदूषण करता है हाइड्रोजन। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन सूर्य के नाभिक में होता है और हीलियम 24% होता है। ठीक है, डीजल की बात करें तो डीजल तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए हो ही रहा है हानिकारक, देख रहे हैं आप कितनी सारी गैसें निकलती उसमें से। कोयला की बात करें तो कोयला की खान कहां पर है? सिंगरौली। कहां पर है? सिंगरौली में। एक डॉक्टर के द्वारा हाथ की नाड़ी, एक डॉक्टर के द्वारा जब हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, सभी गए ही होंगे, जब वो हाथ की दर को नापता है तो क्या चेक किया जाता है उसमें? जल्दी से बताए, क्या बुखार को चेक करते हैं वो, क्या हृदय की धड़कन को देखते हैं, या रक्तचाप को देखते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? समय आपका स्टार्ट हो चुका है, जाने वाला समय। पीडीए बॉय ए, संदीप जी बता रहे हैं यहाँ पे बी, कमलेश बता रहे हैं यहाँ पे बी, दीपू कुमार बी, कमलेश बी, सुभाष ए, प्रो फौजदार बी, रोहित सोलंक बी, आकाश सिंह बता रहे हैं यहाँ पे बी। तो एक डॉक्टर के द्वारा हाथ की नाड़ी से क्या नापा जाता है? तो हृदय की धड़कन। ठीक है, और कार्डियोग्राफ से क्या नापा जाता है? ठीक है,
प्रवीण यादव बी बता रहे हैं यहाँ पे, अरी दादा सी, उदय तिवारी बी बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हृदय की धड़कन। ठीक है, वजन की इकाई होती है ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम या फिर जूल। वजन की इकाई होती है। आकाश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जय हिंद कमांडो, सभी कमांडोज को जय हिंद। संतोष भी मेरे साथ, संतोष बता नहीं रहे हैं आंसर, जल्दी से आंसर बताएं संतोष। सोनू बता रहे हैं, सोनू जल्दी से आंसर बताए। रसगुल्ला बता रहे हैं यहाँ पे डी। तो वजन की इकाई देखिए, वजन, ठीक है, वजन की इकाई क्या होगी, किलोग्राम। ठीक है, ये ग्राम जो होती है छोटी इकाई होती है किलोग्राम की, ग्राम से किलोग्राम। आकाश सिंह भी बता रहे हैं, वेरी गुड। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के हैं। कोयला, अपरूप, ग्रेफाइट इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के हैं। हर्षल बता रहे हैं बी, नीतीश पटेल बता रहे हैं बी, विशाल बी बता रहे हैं, नीतीश पटेल बी, कमलेश बता रहे हैं बी, प्रीतम बता रहे हैं सी, कमलेश बता रहे हैं बी, जीबीआरएस बता रहे हैं बी, संतोष बता रहे हैं बी, संजय माली डी, जय भवानी बी, जीबीआरएस बी, संजय प्रवीण बी, अरे दादा बी। हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा क्या है, एक अपरूप है, ग्रेफाइट भी क्या है, एक अपरूप है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में तमिलनाडु में एकमात्र ऐसा मंदिर बना है जो ग्रेफाइट से, पूर्णतः ग्रेफाइट से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, जो आंसर बी है, अपरूप, बिल्कुल सही है। दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है, दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है, जल्दी से बताइए। यौगिक बनता है, परमाणु बनता है, एलॉय बनता है या फिर अणु बनता है। सुभाष बता रहे हैं यहाँ पे ए, विशाल जी बता रहे हैं यहाँ पे ए, आशीष बता रहे हैं यहाँ पे ए, नीतीश पटेल बता रहे हैं यहाँ पे ए। दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है, परमाणु, एलॉय, अणु या फिर यौगिक। कमलेश बता रहे हैं यहाँ पे ए, कमलेश राजस्थान बता रहे हैं यहाँ पे ए, हरिदादा बता रहे हैं यहाँ पे डी, ए, हरिदादा ए बता रहे हैं, दीपू कुमार, रोहित सोलंकी बता रहे हैं यौगिक, प्रवीण यादव यहाँ पे ए बता रहे हैं। तो इसका जो आंसर है, दो धातुओं के मिलने पर क्या बनता है, एलॉय। क्या बनता है, एलॉय। ऑप्शन नंबर सी, एलॉय बनता है। दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है, एलॉय, या दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ठीक है, एक मिश्र धातु बनती है। जब दो धातुओं को मिलाया जाता है तो क्या बनती है, मिश्र धातु बनती है। क्या बनती है, मिश्र धातु। जब दो धातुओं को मिलाया जाता है तो क्या बनती है, मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी, एलॉय। ऑप्शन नंबर सी, एलॉय, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा को काटने के लिए, शीशा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेती का प्रयोग किया जाता है, हीरा, कटर या इनमें से कोई नहीं। तो शीशा है, शीशा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नीतीश पटेल बी, कमांडो बता रहे प्रीतम बी, कमलेश बता रहे यहाँ पे बी, रसगुल्ला बी, रशद बी, विशाल बी, प्रवीण, सोहित, अरी, दीपू, महेंद्र, आर्मी बॉय, कमांडोज, रसगुल्ला बी, हर्षल, रोहित बी। ठीक है, तो शीशा को काटने के लिए क्या किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, हीरा। शीशा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हीरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाड़ियों के पुर्जे को कौन से बल के कारण घिसते हैं, गाड़ियों की जो पुर्जे हैं कौन से बल के कारण घिसते हैं। उदय बता रहे हैं यहाँ पे बी, रोहित बता रहे हैं डायमंड। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, जिसका भी आंसर हीरा था, बिल्कुल सही है। नीतीश पटेल का ए, कमलेश आर्य बता रहे हैं यहाँ पे ए, सुभाष यादव यहाँ पे बता रहे हैं ए। गाड़ियों के पुर्जे कौन से बल के कारण घिसते हैं, घर्षण बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो गाड़ियों के पुर्जे हैं, जॉन भी आएगा आपकी क्लास। तो गाड़ियों के जो पुर्जे के बल के जो घिसते हैं वो ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल के कारण घिसते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों के जो ब्रेक होते हैं, ब्रेक में भी बहुत सारे उसको ब्रेक लगा के वो क्या होता है, घिस जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं, घर्षण के कारण होते हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए प्रीतम बिल्कुल सही। मदिरा, ठीक है, मदिरा से शरीर का यानी कि ड्रिंक करने से, ठीक है, आपने देखा होगा शराब, शराब के सेवन से शरीर का अत्यधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? शराब के सेवन से अत्यधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या दिमाग प्रभावित होता है, क्या हृदय प्रभावित होता है, क्या यकृत प्रभावित होता है, क्या पेट प्रभावित होता है? कमलेश जी बता रहे हैं सी, कंचन बता रहे हैं बी, जय भवानी सी, सोनू बता रहे हैं सी, प्रवीण यादव बता रहे हैं यहाँ पे ए, महेंद्र यहाँ पे बता रहे हैं सी, विशाल सी, नीतीश पटेल सी, रसगुल्ला सभी सभी है, बिल्कुल सभी आ जाएंगे आंसर आपके पास, ठीक है। रसगुल्ला ए एल है बता रहे हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यकृत, लीवर, ठीक है। तो मदिरा के सेवन से सबसे ज्यादा लीवर खराब होता है, ठीक है। और दिमाग की बात करें तो बुद्धि, चतुराई और बुद्धि कहाँ से जो होती है? सेरिब्रम से, सेरिब्रम, ठीक है। साइंस की क्लास ले रहे होंगे तो आपको पता होगा दिमाग में चतुराई और बुद्धि कहाँ से आती है? सेरिब्रम से, ठीक है। तो इसका सही आंसर है। और हृदय की बात करें तो 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? ठीक है, 72 बार। रसगुल्ला सी, कमांडो प्रीतम सेरिब्रम, बिल्कुल बिल्कुल सेरिब्रम। रक्त परासरण दाब का माप होता है, जो रक्त का चाप है उसका माप कितना होता है? रक्तचाप, रक्त परासरण दाब का माप होता है 80, 85 से 120, 80 से 120, 285 से 300 या 90 से 140। GBRS 72, कमांडो बी, सुभाष कमांडो बी, दीपू बता रहे ए, अरी बी, कमलेश बी, प्रभु फौजदार 72 कमलेश बी, राजू बी, प्रवीण यादव बी, कंचन ए बता रहे हैं, संतोष केशरी बी बता रहे हैं। चलिए, रक्त परासरण दाब का माप होता है, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। इसका 120 ऑब्लिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी बता रहे हैं, जय भवानी राजपूताना बी, ठीक है। उदय तिवारी भी बी बता रहे हैं गौरव बता रहे हैं बी, उदय बता रहे हैं बी, कमांडो प्रीतम भी बता रहे हैं बी, GBRS विशाल विश्वकर्मा बी, रसगुल्ला भी बी बता रहे हैं, आरबी बॉय भी बी बता रहे हैं, ठीक है। तो कितना होता है? 120 बटा ऑब्लिक 80, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, नन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 120 से 80, सोनू धाकड़ आप बता रहे हैं 120 से 80, प्रभु फौजदार, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा क्या है, योगेश्वर आपको चेक करते रहते हैं कंटिन्यू, कभी साइंस में, कभी मैथ्स में, तो कभी जीके में, ठीक है। आपको कंटिन्यू, कमांडो प्रीतम हंस रहे हैं, हाँ बिल्कुल तुक्का सबका गलत है, हो गया बिल्कुल। रसगुल्ला रसगुल्ला बड़ा प्यारा नाम है आपका, सभी के मुंह में पानी आ जाता है यहाँ पे सुन के रसगुल्ला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एलपीजी के घटक हैं? निम्न में जो एलपीजी, हमने देखा होगा हम एलपीजी का यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कौन सा घटक होता है जो बनता है, उसमें घटक कौन सा होता है? ठीक है, घटक बनने की पहले हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन का बार बार आता है CH4, मार्स गैस, दलदली भूमि से निकाली जाती है मीथेन गैस, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ब्यूटेन। क्या है इसका घटक? ब्यूटेन। एलपीजी का घटक क्या है? ब्यूटेन। ये किसके साथ में? प्रोपेन के साथ में मिलकर, प्रोपेन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ये एलपीजी बनाते हैं ये, ठीक है, एलपीजी गैस बनाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। विशाल सिंह बता रहे हैं सी, संदीप सी, कंचन सी, राजू बता रहे हैं सी, कमांडोज बता रहे हैं प्रोपेन और ठीक है ब्यूटेन, बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर है ब्यूटेन है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? दिष्ट धारा यानी कि हमारे घरों में जो बहने वाली धारा, दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। 220 वाट होता है हमारे घरों में, कितना होता है? 220 वाट। दिष्ट धारा 220 वाट की बहती है और वो HZ में पूछा गया है। शुभम को पता है ए हर्ट्ज, अरे दादा ए, नीतीश पटेल ए। मुझे लगता है आपने सेशन पिछला देख लिया है मेरा सेशन शायद से, इसलिए आपके आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि उसमें शायद से क्वेश्चन आ चुका था। तो 50 HZ हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज
ठीक है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया थी उसने स्टार्टिंग की था विद्युत का, तो सबसे पहले उन्होंने 50 हर्ट्ज पे ही स्टार्टिंग किया था अपने देश में, और फिर इंडिया में भी यही लागू किया था 50 हर्ट्ज। इंडियन आर्मी जाट। ए, चुंबकीय फ्लक्स को कैसे व्यक्त किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स जो है उसे किससे व्यक्त करते हैं, इसकी इकाई बताना है चुंबकीय फ्लक्स की। क्या डाइंस, क्या जूल, क्या गॉस, क्या वेबर? जल्दी से बताए। राज बता रहे हैं यहाँ पे, संदीप बता रहे हैं, संदीप कुछ नहीं बता रहे हैं। राइड सी बता रहे हैं, पीडीए बॉय ए, सतीश ए बता रहे हैं यहाँ पे, नीतीश बता रहे हैं डी, एसएन देशी बता रहे हैं डी। एसएन देशी जी आपको कल प्राइज मिला क्या? देशी जी आपका आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जो नहीं था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रोए थे, और 3 दिन तक, फिर से बता दूं मैं कि हमारे यहाँ पे भारत में जो लता मंगेशकर का निधन हुआ है, 3 दिन तक राष्ट्रीय शोक चल रहा है अभी भी, ठीक है। और उनके चरणों में अभी भी कोटि कोटि प्रणाम नमन है ऐसी माता को जो हमारे इंडिया के लिए इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स दिए। और एक गाना जो लास्ट में शायद से हम गाएंगे, ठीक है, मेरे वतन के लोगों, आर्मी लवर, पंवार ए बता रहे हैं। तो जो चुंबकीय फ्लक्स का व्यक्त किया जाता है वो ऑप्शन नंबर डी, वेबर, बिल्कुल सही है। सभी कमांडोज अरिदादा डी बता रहे हैं, डी डी बिल्कुल बिल्कुल सही। आर्मी बॉय लवर पंवार जी आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मछली, जल्दी से बताए। व्हेल शार्क, ब्लू व्हेल, पेराना, या इनमें से कोई नहीं? भारत में सबसे बड़ी मछली है क्या व्हेल शार्क, क्या ब्लू व्हेल, क्या पेराना, क्या इनमें से कोई नहीं? दीपू कुमार बी बता रहे हैं, सतीश पांडे राजस्थान बी बता रहे हैं। कितनी फीट की होती है? 100 फीट की होती है। कितनी फीट की होती है ये? 100 फीट की होती है, ठीक है। और आपने मूवी भी देखी होगी अमिताभ बच्चन जी की शायद से, मूवी का नाम कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे याद, शायद से अमिताभ बच्चन जी ने जो मूवी बनाई थी उसमें, उस मूवी में बताया गया था, देखा होगा आपने, कैसे वो जंप लगाती है उनके साथ में, खेल खेलते हैं उनके साथ में। भारत में सबसे बड़ी मछली है ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल। 100 फीट के आसपास उसकी लंबाई होती है। बी, अजूबा, हाँ बिल्कुल, रसगुल्ला आपको याद है अजूबा? हाँ बिल्कुल, अजूबा जो मूवी हुई थी उसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ में आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी का आंसर लगभग सही आ रहे हैं, वेरी गुड। और आपका जो स्टार्ट हो चुका है मैथ्स के लिए, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, और समय भी स्टार्ट हो चुका है। आंसर है आपके पास में 2:3 या 3:2 या 4:5 या 6:7। जल्दी से बताएं आंसर। यस, मेरा आंसर सही है। चलिए गौरव जी बताए। हाँ अजूबा, बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल सही है अजूबा। सोलंकी निमिष आंसर करिए। निमिष जी आंसर करिए, शायद आपने फिजिकल और मेडिकल पास करके बैठे हैं। आंसर करिए इसका जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? कमलेश जी तो हमेशा ऑलवेज भी फर्स्ट। आज मैं रितेश जी तिवारी को नहीं देख पा रहा हूँ, शायद से कहीं बिजी है वो, रितेश तिवारी जी। सबसे पहले आंसर यहाँ पे आ चुका है, कमलेश जी का बता रहे हैं बी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, बी, सतीश बी, अरिदादा बी, ए बता रहे हैं। चलिए करते हैं हम सवाल इसको। 3:4 और 8:9, 8 तिया 24, 4 8 32 और 9 चौक 36। हमें किसका रेशो चाहिए? ए और सी का। तो 6 चौक 24, 6 36, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3। ऑप्शन नंबर ए, विशाल सिंह ए, प्रवीण यादव 2:3। वेरी गुड, जिसने भी आंसर ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही है। हाँ चलिए 0.821 को प्रतिशत में बदलिए। 0.821 को प्रतिशत में बदलिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। रितेश तिवारी कहाँ है? पता नहीं। जल्दी से बताएं आंसर क्या आएगा? आर्मी लव ए बता रहे हैं, अरे दादा जल्दी से आंसर करिए। आर्मी लवर बता रहे हैं ए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? राइट इंडिया सी बता रहे हैं। चलिए हम करते हैं इसको सवाल। देखिए कभी भी किसी दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो 0 0 0 और 0 कट, 1 2 3 4, फिर से कट, ठीक है। 1 का 1, 2 का 2, 8 का 8 और 0 का 0। चलिए 0 0 1
280। देखिए पॉइंट 3 संख्या बाद था, 3 संख्या बाद पॉइंट 82.100 या फिर 1। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रीतम बी, वेरी गुड। सोलंकी बी, वेरी गुड। निमिष बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। कमलेश बी, सतीश बी, कमलेश भी बता रहे हैं यहाँ पे बी, अरी दादा भी बता रहे हैं यहाँ पे बी। चलिए x + 3 = 0, तो x का वैल्यू निकालिए। x + 3 = 0, तो x का मान ज्ञात करो। रसगुल्ला, मैथ्स बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। कोई नहीं आएगा, ठीक है। कंटिन्यू आप क्लास लेते रहिए, मैथ्स आएगा। आप कॉपी जो रजिस्टर हैं भरते जाइए, रजिस्टर्स बेसिक जो आपके पास में बेसिक अगर नॉलेज है, अगर आपको बेसिक भी आता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो आप रजिस्टर भरते जाइए, आपका जो मैथ्स है इंप्रूवमेंट आएगा। नीतीश पटेल का -3 आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर तो आपका देखने के साथ ही आना चाहिए, एक अमेजन यहां से कल्पना करने के साथ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको देख के आंसर बता सकता हूँ। देखिए x + 3 = 0, ठीक है। तो x का मान निकालना है। x + 3 = 0, प्लस की संख्या उधर जाएगी तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू -3, प्लस की संख्या बराबर की उधर जाएगी तो माइनस, गुणे की संख्या अगर बराबर की उधर जाएगी तो भाग, और भाग की संख्या गुणा की उधर जाएगी तो गुणे में। डी डी डी, बिल्कुल डी। यहाँ पर तो आर्मी लवर ने डी ठोक दिया पूरा एकदम, पता नहीं अनंत तक गिनते आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, x = 1, तो 2x + 3 का मान ज्ञात करो। आज का पेपर तो बहुत इजी लग रहा है, ठीक है। आप सभी को लग रहा होगा आज का इजी लेवल है, ठीक है। नाइट में जो सेशन हुआ था थोड़ा सा क्रिटिकली था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, लेकिन हमें कभी कभी मॉडरेट लेवल भी करना पड़ेगा, कभी इजी, कभी उससे भी ज़्यादा मॉडरेट करेंगे हम, क्योंकि एग्जामिनेशन में देखो, एग्जामिनेशन का ऐसा है कि कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो अगर हम बड़े से प्रिपरेशन करेंगे तो हम छोटी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बिल्कुल इजी तरीके से कर पाएंगे, लेकिन हम छोटी सी स्टार्टिंग अगर छोटे क्वेश्चन से करेंगे तो बड़े क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। निमिष भी यहाँ पे बता, SN देसी चौधरी ए बता रहे हैं। चलिए x + 1, तो 2 × 1 + 3, तो 2 × 2 + 3, तो कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जिसका भी ऑप्शन नंबर ए। आशीष, संदीप वेरी गुड, जय भवानी वेरी गुड, राइट इंडिया वेरी गुड, गौरव, विशाल, अरी बता रहे, आरी दादा बता रहे, रितेश तिवारी जी के लिए हाय हाय कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ है वो गौरव। हाँ निमिष भी है, मैं निमिष की बात हो चुकी, मैं निमिष को मैंने पहले बताया, जल्दी से जल्दी आंसर करिए निमिष जी, आप बहुत पहले से जुड़ चुके हैं मेरे साथ, ठीक है। स्टार्टिंग से देख रहा हूं आपको मैं, आपके आंसर बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। लवकुश ए बता रहे हैं यहाँ पे, राइट इंडिया ए, बिल्कुल 5। चलिए भैया आपका और इजी क्वेश्चन, जल्दी से। आपको जितने भी कमांडोज हैं, कमांडोज जो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, मेरे से ले रहे हैं, उनको सबको पता होगा इसकी विधि ट्रिक कि कैसे जल्दी से जल्दी वर्ग निकाला जाए, ठीक है। ऑप्शन से भी बता सकते हैं आप, जल्दी से बताइए ऑप्शन। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट को देखिए, चेक करिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या 93, 91, 90, 97 यूनिट डिजिट 7 साथ 49 होता है। 0 का 0 में करूंगा तो 0 आएगा, 1 का 1 में करूंगा तो 1 आएगा, मतलब कि स्वाभाविक सी बात है कि इन चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सभी के ऑप्शन लगभग सही आ रहे हैं। कमलेश बता रहे हैं ए, बिल्कुल बी, बिल्कुल, क्योंकि 3 का करूंगा 3 3 9, बिल्कुल सभी के आंसर्स सही हैं, बिल्कुल सभी का बी, किसी का भी सी डी नहीं जा रहा है, वेरी गुड। चलिए 6 + a, 6 - a का औसत ज्ञात करना है। आ चुका है औसत का क्वेश्चन, पीडी बॉय बी, बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और समय आपका स्टार्ट हो चुका है। 7 6 आपका समय जा रहा है। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 6, 8, 9, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। निमिष बता रहे हैं 91 सर, वेरी गुड निमिष, बहुत बढ़िया। आशीष बी बता रहे हैं, लवकुश डी बता रहे हैं, आशीष बता रहे हैं बी, रविंद्र बता रहे हैं ए। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 + a, देखिए 6 + a + 6 - a कितनी संख्या है, 1 और 1 2। देखिए ये प्लस का ये माइनस का घटा देंगे तो हट जाएगा, यहाँ से 6 और 6 12, 12/2, 2 6 की 12। ऑप्शन नंबर बी सभी बता रहे हैं, जयेंद्र बता रहे हैं बी, केवल सिंह बता रहे हैं बी, अरी दादा भी बी, प्रीतम बता रहे हैं 6, वेरी गुड प्रीतम। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान 1/2, 1 2 करनी 3/2, साइन 60 डिग्री का मान। विशाल सिंह जल्दी से बता दीजिए आंसर। निमिष जल्दी से आंसर करिए। कमलेश बी बता रहे हैं, यहाँ पे 1 बता रहे हैं, अनिल बता रहे हैं 123,
दीपू कुमार ए, अनिल बता रहे हैं 123 डी, कमलेश राजस्थान अब बता रहे हैं डी। ठीक है, गजू बन्ना जो है, गजू बन्ना का ए, सतीश ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करनी 3/2, जिनका भी जिस कमांडोज का भी ऑप्शन नंबर डी है या करनी 3/2 है, बिल्कुल सही है। यदि एचसीएफ कितना दे रखा है, किसी संख्या का एचसीएफ दे रखा है 116, एलसीएम दे रखा है 7700 तथा पहली संख्या 275, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलते हैं हमें और करेंगे हम बहुत अच्छे से। हरी दादा ही बोल रहे हैं कि मैं ही रितेश हूँ। अरे अच्छा रितेश जी, आपका मोबाइल आज नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही शायद, तभी आप हरी दादा के मोबाइल चला रहे, तभी मैं सोच रहा हूँ कब से कि रितेश जी कहाँ हैं। चलिए बताइए रितेश जी और कमलेश जी, जल्दी से आंसर कीजिए। निमिष, नीतीश और सोनू धाकड़। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएफ। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने पिछली सेशन में बताया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। देखिए हमारे पास में पहली संख्या दे रखी है। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ कितना, 116 गुणा 7700 बटे में कितना आएगा, 275 बराबर दूसरी संख्या। चलिए काटते हैं इसको। देखिए 5 25 2 और 5 25। ठीक है, इसको भी काटते हैं। 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25, 2 बचा, 5 चौक 20। ठीक है, 5 से अब देखिए 55 और 154, 11 के पहाड़ में 55 आता है, तो 11 5 55, 11 एकम 11, कितना बचा 4, 11 चौक 44, 140 आ गया। ठीक है, फिर काटेंगे हम 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। चलिए यहाँ पे करते हैं 116 गुणित 140 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 4 बचा, 5 9 8 40। क्या करेंगे, 116 का गुणा कर देंगे हम यहाँ पे 28 में। 8 छंग 48, हासिल की 4, 8 एकम 8, 4 12 की 2, हासिल की 1, 8 एकम 8 और 1 9, कट 2 छंग की 12 की 2, हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। चलिए जोड़ते हैं, 8 4 9 3 12, हासिल की 1 और ये 3, 3 2 4 8, 3 2 4 8। ऑप्शन नंबर डी, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लंबाई 8 है तथा चौड़ाई 25 है। अनिल बता रहे हैं यहाँ पे टी, एसएन देसी टी, संदीप जी बता रहे हैं 32 48, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए करते हैं हम इसको। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है अपने पास में 8 और चौड़ाई कितनी है 25, और 25 चौक 100 और 25 चौक 100 कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर बी, विशाल सिंह, नीतीश पटेल 200, वेरी गुड वेरी गुड। जिसका ऑप्शन भी बी है वो बिल्कुल सही है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल याद करना है। एक समबाहु याद रखना है, समबाहु दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा समबाहु, अरी बता रहे हैं 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपका समय फिनिश होने वाला है। चलिए करते हैं सवाल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करनी 3/4 इंटू ए का स्क्वायर। √3/4 इंटू ए का स्क्वायर कितना है हमारे पास में 8 इंटू 8। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 करनी 3। मनोहर बता रहे हैं यहाँ पे ए, वेरी गुड। नीतीश वेरी गुड। जयेंद्र बी बता रहे हैं यहाँ पे। एसएन देसी ए बता रहे हैं। सतीश ए, वेरी गुड। राइट इंडिया, वेरी गुड। हरिदादा ए, वेरी गुड। एक पहिया, देखिए क्वेश्चंस मेंसुरेशन से क्वेश्चंस है ये। एक पहिया 88 किलोमीटर
दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगा रहा है वो? 4000 चक्कर लगा रहा है। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहिए की क्या ज्ञात करना है हमें? क्या फाइंड करना है हमें? आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है हमें इसमें, ठीक है। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। जल्दी से सॉल्व करिए। रिचार्ज खत्म हो गया है, डला लीजिए। ठीक है, रिचार्ज डला लीजिए। ये तो आपके लाइफ की जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी है ये। इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलता है, ना तो सुबह ना तो शाम होती है आपकी। लव कुछ बता रहे हैं सी, लव कुछ सी बता रहे हैं। आंसर्स करिए जल्दी से, थोड़ा सा समय लगेगा बिल्कुल आपको कमेंट्स करने में, कोई इशू नहीं है। सतीश जी बता रहे हैं सी। चलिए करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए एक पहिया जो है क्या कर रहा है? 88 किलोमीटर की दूरी, तो इसको हम मीटर में बदल दें सबसे पहले। 88 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो किसका? 1000 का, ठीक है, गुणा कर देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और कितने चक्कर लगा रहा है वो? 4000 चक्कर लगा रहा है ना। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। हमारे पास में क्या आ गई? परिधि। क्या आ गई हमारे पास में? जो पहिए चक्कर लगा रहा है उसकी परिधि आ गई कितनी? 22। तो क्या होती है वृत्त की परिधि? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 2 गुणित 22/7 गुणित 8 बराबर 22। 22 से 22 कैंसल, 7 भाग की संख्या क्या में जाएगी? आर बराबर 7 भाग की संख्या गुणे में गई और गुणे की संख्या भाग में गई। 2 एकम 2, 2 तिया 6 पॉइंट, क्योंकि 1 बचा, 2 पंजे 10। आर बराबर कितना है हमारे पास में? 3.5। यही पूछा गया था कि त्रिज्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बड़ा भयंकर पहिया है ये तो, महाभारत का चक्रव्यूह था शायद से, इतने सारे चक्कर लगा दिए, 4000 चक्कर लगा दिए। शायद से कर्ण का था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि गोलियां, ठीक है, AK-47, थोड़ा क्वेश्चन देखना, आपके पास में 47 में गोलियां होगी। यदि गोलियों का कुल वजन 20 किलो है, कितना है? 20 किलो है, और एक गोली का वजन 40 ग्राम है। देखिए ये ग्राम और ये किलो, ठीक है। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए कुल वजन 20 है और एक गोली का वजन 40 ग्राम है। गोलियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। कुल संख्या ज्ञात करने क्या करें? 20 किलो है, ठीक है, 20 किलो और 40 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो एक देखिए 1000 ग्राम से कितना बनता है? 1 किलोग्राम बनता है, ठीक है। तो हम करेंगे सॉल्व इसको। 20 गुणित 1000 बटा कितनी गोलियां हैं? 40 ग्राम, ठीक है। ग्राम को हमने क्या बदल दिया? इसको किलोग्राम को हमने ग्राम में बदल दिया। 1 शून्य से 1 शून्य और 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 5 एकम 5, तो कितनी? 500 गोलियां बहुत हो जाएगी पाकिस्तान को उड़ाने के लिए। गोलियां तो बड़ी भारी है, ठीक है, इतनी इतनी गोलियां, लेकिन ये 5 गोलियां तो बड़ी भारी पड़ जाएगी, ठीक है। इतने में तो अपन उड़ा देंगे पाकिस्तान को। सोनू धाकड़ बता रहे हैं ए, मिथुन जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राइट, ए बता रहे हैं। बहुत है सर, संदीप वर्मा बता रहे हैं इतनी गोलियां बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक इंडियन जवान के पास, कमांडोज के पास, अगर हमारे पास में अगर एक गोली भी दी जाए या फिर गोली ना भी दी जाए, और वो जो गोरखा का जो होता है चाकू देखा होगा आपने, ठीक है, वो भी दिया जाए तो बहुत है हमारे लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है हमें। इसका 64, 72, 48 और 24 का करते हैं सॉल्व। 64, 72, 48 और 24। चलिए 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 का टेबल्स लेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 तिया 6 1, 2 छंग की 12, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग की 12, 2 एकम 2 1, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग की 12, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 छंग की 12, 2 तिया 6। फिर 2 से करेंगे। 2 चौक 8, 9 का 9, 2 तिया 6, 3 का 3। 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 9 का 9, 3 का 3, 3 का 3। फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 9 का 9, 3 का 3, 3 का 3। फिर 3 से करेंगे। 1 3 तिया 9, 1 1। फिर 3 से करेंगे। 1 1 1 1, जब तक 1 1 नहीं आता लास्ट तक, तब तक करके आएंगे। हाँ गोरखा सर, सोम यादव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो इसका आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 3 तिया 9, 64 गुणित 3 तिया 9, 9 चौक 36 की 6 हासिल की 3 और 9 छंग की 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, 576 लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिसका ऑप्शन नंबर ए, सोनू धाकड़ ए बता रहे हैं, जय भवानी भी ए बता रहे हैं, कमलेश 576, वेरी गुड। जिसका आंसर आया है 576 बहुत सही है। एक 44 क्वेश्चन नंबर 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क और 121 ये सीरीज का क्वेश्चन। ये मैथ में जो श्रृंखला होती है, एक रीजनिंग में भी श्रृंखला होती है और एक मैथ्स में भी श्रृंखला होती है। तो ये मैथ्स का श्रृंखला है। जल्दी से बताए इसमें क्या आएगा, राइट इंडिया। जल्दी से बताए इसका आंसर, तो आपके पास बहुत जल्दी से आना चाहिए। कमलेश आर्या ए बता रहे हैं 81, सोनू धाकड़ का AK-47 बहुत स्पीड से गोलियां दाग रही हैं, 81 फट से आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग 1, फिर यहाँ पे 3 का कितना आएगा, 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, तो यहाँ पे 9 का वर्ग और ये 11 का वर्ग, और आगे भी चलते जाएंगे तो 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, विषम संख्याओं का वर्ग चल रहा है। तो 9 81, ऑप्शन नंबर बी। सभी कमांडोज ऑलमोस्ट, मुझे सारे कमांडोज के जो आंसर्स आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। √64 माइनस √25 इज इक्वल x। जल्दी से, ये तो ऐसे देखे देखे ही बता सकते हैं आप, ठीक है, मैं भी यहाँ पे देख के बता सकता हूँ आपको आंसर। जल्दी से बताए इसका आंसर। ठीक है, 64 का कितना 8 और 25 का 5, 8 में से 5 गया तो राइट इंडिया बी बता रहे हैं, राइट इंडिया बी। तो रोहित जी 3 बता रहे हैं, अंशुल चौरसिया, कमलेश कमलेश भाई साहब तो बड़े खतरनाक बन चुके हैं। पहले फिजिकल में भी बहुत शानदार तैयारी करी उन्होंने और बहुत पीछे से स्टार्ट किया और बहुत आगे पहुंच गए, आज मैथ्स में भी हीरो बन चुके हैं। चलिए 64 का 8 और 5, 8 में से 5 गया तो 3, ऑप्शन नंबर ए सोनू धाकड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके पास में रीजनिंग का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, दीपा 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, देखिए दिशा दूरी, ठीक है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। देखिए दीपा क्या कर रही है, 5 किलोमीटर पूर्व चली, फिर दाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलाते 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये 5 किलोमीटर चली। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। अब दाएं किधर होगा उसका, 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, किधर, बाएं। ठीक है, अब वो नीचे चल रही है तो बाएं किधर होगा, इस साइड में होगा। कितना चली, 4, 3 से थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, 4। ठीक है, ये 3 ये 4। अब अंत में वो बाएं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, अंत में बाएं ओर, दायां बायां, कितने चली, 3। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में दीपा किस दिशा में है। देखिए शुरुआती बिंदु कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ था हमारा, यहां से स्टार्ट हुआ था। अब शुरुआती बिंदु के संदर्भ में दीपा किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु यहां से किस दिशा में है, किस दिशा में है, पूर्व में। अरे दादा सी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी पूर्व में है। ठीक है, अगर पूछा जाता कि दीपा किस दिशा में है, यहां पर सिर्फ इतना पूछा जाता कि दीपा किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो किधर करा हुआ है इसने मुंह अभी। अगर पूछा जाता कि उसका मुंह किस दिशा में है तो उत्तर की ओर। ठीक है, यहां पर ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए डेयर को 1083, जो डेयर का कोड है, डेयर यानी हिम्मत करना, 1083। फिर आता है फैट, FATE, क्या है ये, 2093। तो फेयर, बताइए फेयर का क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। कमलेश जी बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे डी का कोड ए का कोड 0, आर का कोड 8, ई का कोड 3, तो आर का कोड क्या आएगा यहाँ पे 8। चलिए एफ का कोड यहाँ पे दिख रहा है हमें 2, एफ का कोड 2 है। चलिए ए का कोड 0, यहाँ पे भी 0 है तो 0 है। चलिए ई का कोड क्या है 3, 2083।
ऑप्शन नंबर ए रॉक हुसैन, ए बता रहे हैं बिल्कुल। ZAAYBBX सी स्पेस। जल्दी से बताइए, क्वेश्चंस शायद से SSC CHL और CGL में अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आप तो कमांडोज हैं, आप तो कहीं पे भी आपको अगर घने जंगल में भी उतारा जाएगा तो आप तो वहां पे भी धावा बोल देंगे, ठीक है, वहां से भी दुश्मनों का खात्मा करके बाहर निकल जाएंगे। सेम इस क्वेश्चन का भी हमें खात्मा करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए यहाँ पे ए का स्पेस चल रहा है, बी का, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी और XYZ, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। उदय तिवारी सी, नीतीश पटेल वेरी गुड, सभी का आंसर सही आया। भैया ड्रामा कलाकार करता है हमारा एकेडमी में, कौन करता है, नेताजी करते हैं, ठीक है, वो अच्छे से करते हैं नेताजी हमारे यहाँ पे, जितने भी कमांडो से वो अच्छे से करते हैं ड्रामा करता है कलाकारी से। तो मैग्नीज कौन करता है, ठीक है, मैगजीन जो है, मैगजीन आपने बहुत बार यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में सुना होगा, मैगजीन करते रहते हैं वो बार बार, ये वाली मैगजीन पढ़ना चाहिए, वो वाली मैगजीन पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है पत्रकार से संबंधित, चित्रकार, लेखक से या फिर संपादक से। जल्दी से बताए, ड्रामा कलाकार तो मैगजीन कौन निकालता है, पत्रकार, कौन निकालता है, पत्रकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका, मैगजीन का क्या आएगा, पत्रकार। आशीष जी बता रहे हैं सी, हरिदादा बता रहे हैं डी, हरिदादा डी, सी, सोनू धाकड़ ए बता रहे, मनोहर जुगेत ए, यहाँ पे संदीप वर्मा बता रहे हैं वेरी गुड, विशाल ए, सोनू धाकड़ ए वेरी गुड, रॉक हुसैन ए, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, विषम चुनिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, रंगून। मेरे पिया के घर से आया टेलीफोन, रंगून तुम्हारी याद सताती है, बहुत गाना चलता है वो, ठीक है। मुंबई में अजंता एलोरा सारी चीजें, दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, ठीक है, और राष्ट्रीय शोक वगैरह सारे होते हैं वहीं पे होते हैं, ठीक है। बेंगलुरु सिलिकॉन वैली घाटी, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं डी, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे SN देसी। मुझे बताए आपको आपका प्राइस मिल चुका है क्या, आपका वेट कर रहा हूं मैं। तो ऑप्शन नंबर डी रंगून, विषम चुनिए, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, और सभी ने सही आंसर्स दिए हैं। और आज का थोड़ा पेपर थोड़ा इजी रखा था, ठीक है। रामबाण जो आज का 13 था, बड़ा सिंपल था। आप सभी को कंपटीशन, देखिए आप में ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा इजी लेवल भी देना पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट आपका अगर ज्यादा अगर इजी अगर हम भाड़ देंगे हम तुमको, तो क्या होगा कि आप जुड़ने से क्या बोलेंगे कि यार ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हमको आ नहीं रही है। लेकिन आपको एक इजी एक डिफिकल्ट, तो आपका होगा क्या कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं यार एक इजी एक डिफिकल्ट, तो आप करते जाएंगे क्वेश्चन। शाम को मिलते हैं हम सेशन की शुरुआत करने के लिए 8 बजे से आपके बीच, और तबीयत से देंगे हम क्वेश्चन। हाँ सतीश आपने बोला था गाना गाने के लिए, अच्छा चलिए गाना गाता हूँ, ठीक है। आज राष्ट्रीय शोक चल रहा है और मैं थोड़ा सा आपके लिए गाना गा लेता हूँ, ए मेरे वतन के लोगों। हाँ सोनू धाकड़ माइक भी दे रहे हैं मुझे बिल्कुल। ये जैसे मुझे कल बताया, गुरुदेव ने बताया मुझे, यहीं पे मैंने आपको न्यूज़ दी थी, तो गुरुदेव ने बताया कि लता मंगेशकर जी का जो हमारी माता है, हमारी दादी है, जो भी है हमारा जो परिवार में हम जिसी को भी इष्ट बड़ा मानते हैं सम्मान से, वो हमारे लिए हैं। और जैसे बताया मुझे सर जी ने कि लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है, तो अंदर से एक रोंगटे खड़े हो गए मेरे में भी, और ऐसा लगा कि एक जो हमारे साथ में होते जैसे सैनिक शहीद होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे लता मंगेशकर जी का जब देहांत हुआ तो बड़ा ही दुख हुआ। तो उसके लिए मैं गाना आपके लिए गाता हूँ। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पे मरने वाला, सरहद पे मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। हे धन्य जवानी उनकी। तो वो गाना जो है ये मेरे वतन के लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगता है और रुला देता है मुझे, कभी अकेले में सुनता हूँ तो सभी के लिए
ठीक है, इतना अच्छा गायक नहीं हूं मैं, लेकिन आपके लिए 2-4 पंक्ति सुना दी मैंने। ठीक है, तो लास्ट में जोश रखिए, जुनून, साहस, गुस्सा अंदर रखिए और मेहनत करते रहिए। रिटर्न फिजिकल भर्ती का है, भर्ती समय पे आएगी, हमारा रिटर्न कंटिन्यू करते रहिए। फिजिकल में भी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर, फिजिकल में भी नंबर 1 और आएगा रिटर्न में भी नंबर 1। और जल्द ही हम आपको टेक्निकल की क्लर्क के भी क्लासेस देने की पूरी कोशिश करेंगे और ऑफलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी जल्दी से जल्दी देंगे आपको। उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमने फिनिश किया। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और शाम को होगा, ठीक है, शाम को घमासान होगा। ठीक है, सभी रेडी हो जाए कमांडो पोजीशन के लिए। कमांडो पोजीशन अब।